हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही हम अपने मंजिल की ओर और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता है कि अभी पिछले जो वेबिनार हुआ था वहां पास में हमारे कंपनी के सीईओ साहब ने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। और जैसे कि पहले भी उनके द्वारा बोला गया था कि जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो सारे विड्रॉल्स के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और वो धीरे धीरे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने भी चालू हो जाएंगे। हम कुछ टाइम में इनको भी देखना चालू कर लेंगे कि उनका जो फॉर्म है, जो रिफ्लेक्शन का मतलब जो हमारे अकाउंट में है, वो सारे प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर उसके रिगार्डिंग जितना भी विड्रॉल का हमने बैकलॉग में मतलब कि जो पहले हमने लगाया है वो हमारे अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस ये है कि जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं उनको क्लियर किया जाए। उसके बाद फिर बाकी के जो वर्किंग्स हैं मतलब कि जो बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको देखा जाए। जैसे कि आप जब चेक करते हैं हमारे OES को लॉगिन करके तो वहाँ पास में आपको ओ ट्रैकर भी दिखाई देता है। तो चाहते कंपनी यदि चाहती तो ओ ट्रैकर को भी अभी पब्लिकली लॉन्च कर सकते थे। पर जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने यहाँ पास में बोला शुरू से कि आपको यहाँ पास में 2 बार पेमेंट करने पड़ेंगे बस। एक बार एट रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब हमने फाउंडिंग मेंबरशिप लिया था उस समय, और हम जब कोई एक प्रोडक्ट जो पेड प्रोडक्ट होगा वहाँ पास में परचेज़ करेंगे तो उस टाइम पे हम में से बहुत से लोगों ने ओ कनेक्ट को सेकंड प्रोडक्ट के रूप में परचेज़ किया हुआ है। और उस प्रोडक्ट के परचेसिंग के बाद में हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट कहा जाए या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, वो हमने यहाँ पास में कर दिया है। अब हमको यहाँ पास में 2 इंस्टॉलमेंट या फिर 2 इन्वेस्टमेंट के बाद में तीसरा करने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि हमारे पास में अभी कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं आया है जिसको हम पेड प्रोडक्ट के रूप में समझें और उसकी परचेसिंग कर सकें। लेकिन यहाँ पास में बात ये बनता है कि यहाँ बहुत से ऐसे मेंबर्स आए हुए हैं या यूजर्स कह लीजिए आए हुए हैं जिन्होंने पहले फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं ली हुई है। मतलब कि जो हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप लेने की जो टाइम थी, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे उन्होंने नहीं लिया। वो आज किसी पहले से फाउंडर्स के नीचे आए हैं, मतलब कि वो एक यूजर के रूप में आए हैं। लेकिन उन्होंने भी वहाँ पास में आने के बाद में एक पेड प्रोडक्ट जो कि हमारा ओ कनेक्ट है उसके लिए पेमेंट किया है। हाँ, ये अलग बात है कि कई लोगों को पेड प्रोडक्ट जो है वो $50 के डिस्काउंट में मिला है, कई लोग को अपने मतलब अलग अलग डिस्काउंट में जिन्होंने पाया है वहाँ, लेकिन परचेसिंग सभी ने की है, आपने देखा भी है। तो अभी जो लोग बाद में प्रोडक्ट को जो परचेस किए हैं मतलब कि जिन्होंने फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं ली हुई थी बल्कि वो ओ कनेक्ट के परचेसिंग के बाद फिर यहाँ पास में एंटर हुए हैं, तो उनको क्या आगे कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा या फिर से उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट का वो करना पड़ेगा? तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। या कंपनी वहाँ पास में गाइडलाइन जारी करेगी कि उनके साथ में क्या प्रॉब्लम बनता है या फिर वो किस प्रकार से परचेसिंग करेंगे। पर फ़िलहाल हमारे पास में एक ही पेड प्रोडक्ट है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपने अकाउंट को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मतलब कि उन्होंने वो कनेक्ट को परचेस भी नहीं किया है, लेकिन उनके पास में फाउंडिंग मेंबरशिप है। तो फाउंडिंग मेंबरशिप होने के नाते आप यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको यदि वो कनेक्ट के पहला प्रोडक्ट जो हमारा पेड प्रोडक्ट है उससे यदि आपने अकाउंट परचेस नहीं किया है तो बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट हैं और भी भविष्य में यहाँ पास में पेड प्रोडक्ट के रूप में आएंगे। आप चाहें तो वहाँ पास में इन्वेस्टमेंट करके जो कि सेकंड इन्वेस्टमेंट होगा आपका, वो करके आप वहाँ पास में अकाउंट को एक्टिवेट कर सकेंगे। तो ये था उन लोगों के लिए जिनके द्वारा पहले फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में यहाँ प्रोडक्ट की परचेसिंग कर ली है, या जो डायरेक्टली यूज़र के रूप में आए और उन्होंने ओ कनेक्ट को एज अ पेड प्रोडक्ट यहाँ पास में परचेस किया, तो उनकी बात थी। लेकिन अब यदि हम आगे बात करें कि जैसे कि कंपनी का पहला फोकस था पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर के जिन्होंने पर्सनल एफर्ट्स किया था उसके बेसिस पे। अब लेकिन जैसे देखिए कि आप एक फाउंडिंग मेंबरशिप में आपने ज्वाइन किया है और वहाँ पास में आपने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो कनेक्ट का, और आप पर्सनल एफर्ट से
किसी अन्य को आपने ज्वाइन कराया, कब? जबकि फाउंडिंग मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था, उसके बाद आपके पर्सनल एफर्ट से कोई यूज़र यहाँ पास में ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद में उस यूज़र के द्वारा भी एक पेड प्रोडक्ट जो हमारा ओ कनेक्ट है उसकी परचेसिंग कर ली गई है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी के देखिए 2 प्रकार के आपको कमीशन इन फ्यूचर में आएंगे। कैसे आएंगे? एक तो आपका पर्सनल एफर्ट्स और दूसरा जो है एक जो कहा जाए जो चैन है जो यहाँ पास में कंपनी के द्वारा जब बनाई गई डिस्ट्रीब्यूशन चैन है, जिसके आधार पे आपको पता है कि जितने भी लोग यहाँ पास में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो यूज़र हों या फाउंडर्स हैं, सभी को यहाँ पास में कमीशन मिलने वाली है। तो वो कमीशन भी आपको यहाँ पास में मिलेगा। हाँ, लेकिन आप यदि पर्सनल एफर्ट से लाते हैं तो उसका एक अलग कमीशन आपको मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि एक तो बना बनाया जो साइकिल चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा, और दूसरा ये है कि यदि आप मेहनत खुद से करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पास में आपको एक अलग कमीशन मिलता रहेगा। तो ये चीज़ भी आपके मन का जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कंपनी जैसे कि बताई है कि हम जब पेंडिंग विड्रॉल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पास में कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया है कि हमको कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ेगी। लेकिन आपके मन में ये भी बात आता है कि कंपनी के बहुत सारे जब प्रोडक्ट्स होंगे, हम जब वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे परचेस कर पाएंगे। तो कंपनी इसकी व्यवस्था भी की है। यदि आपने वो कनेक्ट जो हमारा पेड प्रोडक्ट है तो उसको आपने यदि परचेस किया है तो कंपनी आपको अगले प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तभी पेड प्रोडक्ट देगी आपको, जबकि आपको इस प्रोडक्ट से कमीशन आने चालू हो जाएंगे। तभी तो आप तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए पॉकेट से पैसा नहीं लगाएंगे, अन्यथा पॉकेट से पैसा लगाना होता। लेकिन कंपनी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको 2 बार के बाद तीसरी बार आपके पॉकेट से पैसा नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन जिन्होंने यूज़र के रूप में ज्वाइन किया उनके द्वारा पेड प्रोडक्ट परचेज़ किया गया है। अब उनको क्या अगला प्रोडक्ट के लिए उनके पॉकेट से पैसे लगेंगे या किस प्रकार से होगा, कंपनी की गाइडलाइन आपको बाद में मिल जाएंगे। फ़िलहाल इसके लिए कोई अपडेट नहीं है। तो ये था। और इसके बाद फिर आपको जैसे पता है कि हमारे पाइपलाइन में ओ वेरीफाई है। ओ वेरीफाई के जिक्र मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में किए हुए हैं, जहाँ पास कि मैंने आपको बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट वाले डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर और भी कुछ जो कि गवर्नमेंट आईडी के रूप में इशूड हैं, वो सारी चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। यदि वहाँ स्पेलिंग आपका मिस्टेक है, नाम का, डेट ऑफ बर्थ का कुछ है, तो आप उनको सुधार करवा लीजिए। आने वाले टाइम में ओ वेरिफिकेशन के बाद ही आप यहाँ पास में विड्रॉल्स लगा पाएंगे या फिर यहाँ पास में डिपॉजिट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ इन फ्यूचर होने वाले हैं और हम देखा जाए तो बहुत ही नज़दीक यहाँ पास में पहुँच चुके हैं इन प्रोसेस के। बाकी जो भी अपडेट्स आते हैं आप जुड़े रहिए ऑन पैसिव के ऑफिशियल साइट के साथ में, यूट्यूब चैनल के साथ में, और जो हमारा OES है उससे जुड़े रहिए, बैक ऑफिस से जुड़े रहिए। आपको लीगल अपडेट्स वहाँ पास में मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स आपने अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।